गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग। बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, पंडित पंडिताइन, शेर शेरनी, मोर मोरनी, सुत सुता, अध्यापक अध्यापिका आदि ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है। तो बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं लिंग। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देखेंगे, अध्यापक, शेर, बंदर, मामा, पंडित, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? किन्हें कहते हैं स्त्रीलिंग? तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अध्यापिका, शेरनी, बंदरिया, मामी, पंडिताइन आदि। बच्चों, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लिंग की पहचान कैसे की जाती है, किस प्रकार से की जाती है। तो बच्चों, संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक संज्ञा शब्द और अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द जिनमें जान होती है, जो लिविंग होते हैं, जो जिनमें प्राण होते हैं, उन्हें प्राणीवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का पहचान बच्चों, लिंग की पहचान। तो बच्चों, लिंग की पहचान किस प्रकार से की जाती है? तो संज्ञा शब्द मैंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द। तो प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों की जो लिंग की पहचान होती है, वो तो उनकी शारीरिक रचना, शारीरिक बनावट के आधार पर उनको हम पहचान सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। जैसे प्राणीवाचक में आपका आ जाएगा चाचा, भाई, मोर, ये सब प्राणीवाचक शब्द हैं बच्चों, जिनसे पता चलता है, इनको देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द हैं या फिर स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग में भी आपका आ जाएगा लड़की, चाची, बहन, मोरनी। बच्चों, इन प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में भी कुछ ऐसे होते हैं अपवाद स्वरूप जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं। जैसे आइए हम लोग देखें, प्राणीवाचक संज्ञा शब्द भी कुछ सदा स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ सदा पुल्लिंग होते हैं। सदा पुल्लिंग रहने वाले संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? सदा पुल्लिंग रहने वाले संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा जैसे कौवा, भालू, मच्छर, गैंडा, खरगोश, गीदड़ आदि ये सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं।
कौन कौन से हैं? सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं आपके मक्खी, छिपकली, कोयल, आगे आपके सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। तो बच्चों जब हम इन सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों को, जब हमें पुल्लिंग रहने वाले शब्दों, सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं, इनका लिंग परिवर्तन करते हैं इन शब्दों का, तो हम इन शब्दों के आगे मादा शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कौवा, कौवा शब्द पुल्लिंग का ही है, वो सदा नित्य पुल्लिंग रहने वाला शब्द है, और हम इसको जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो इसके आगे हम मादा शब्द जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा मादा कौवा, मादा भालू, मादा मच्छर, मादा गैंडा, मादा खरगोश और मादा गीदड़। तो मादा शब्द जोड़ करके हम इनको सदा हम इनको स्त्रीलिंग बना लेते हैं। इसी प्रकार आता है सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। तो जो ये मक्खी, छिपकली, कोयल आदि विभिन्न प्रकार के बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, लेकिन जब हम इनको पुल्लिंग में परिवर्तित करते हैं तो इनके आगे नर शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे नर मक्खी, नर छिपकली, नर कोयल, नर शब्द जोड़ करके हम इनको पुल्लिंग में बदल देते हैं। अब देखते हैं अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान किस प्रकार से होती है। तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि जो प्राणीवाचक संज्ञा शब्द होते हैं उनके लिंग की पहचान उनकी शारीरिक रचना के आधार पर हम लोग कर लेते हैं। उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर उनके हम लिंग की पहचान करते हैं कि वो पुल्लिंग शब्द हैं या स्त्रीलिंग शब्द हैं। और यह भी हम लोगों ने देखा कि कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं और कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं, और उनको अगर सदा स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को हम पुल्लिंग में परिवर्तित करते हैं तो उनके आगे नर शब्द जोड़ दिया जाता है, और सदा पुल्लिंग रहने वाले, नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो उनके आगे मादा शब्द हम जोड़ देते हैं। अब देखते हैं अप्राणीवाचक शब्द जो होते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान किस प्रकार से की जाती है। तो अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान हम परंपरा के आधार पर करते हैं, और इसका पता लगाने के लिए हम इन शब्दों के साथ वाक्य में जो क्रिया प्रयोग की जाती है या फिर जो विशेषण प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि ये अप्राणीवाचक शब्द जो है हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि नीली साड़ी, सूख गई। तो बच्चों साड़ी ये अप्राणीवाचक शब्द है, और ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। तो हमने जब इस वाक्य में इसका प्रयोग किया तो इस वाक्य में प्रयोग करने पर इसकी जो क्रिया है सूख गई वो स्त्रीलिंग है, और इसके साथ जो विशेषण शब्द प्रयोग किया गया है वो भी स्त्रीलिंग की है, स्त्रीलिंग है। तो इसका तात्पर्य है कि ये संज्ञा शब्द इसी के आधार पर प्रयोग किया गया है, क्रिया और विशेषण, तो ये संज्ञा शब्द भी स्त्रीलिंग का है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं।
नीला कोट सूख गया। चूंकि कोट हमारा पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, तो इसके लिए हमारी क्रिया भी पुल्लिंग है और हमने जो विशेषण प्रयोग किया है वो भी पुल्लिंग में है। तो ये कोट हमारा पुल्लिंग शब्द है और साड़ी हमारी स्त्रीलिंग शब्द है। तो बच्चों, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का पहचान या लिंग का निर्धारण हम उस शब्द के साथ जो विशेषण प्रयोग करते हैं या फिर उस शब्द के साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है उसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि वो स्त्रीलिंग शब्द है या फिर पुल्लिंग शब्द है। अब बच्चों, आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से किस प्रकार के शब्द पुल्लिंग होते हैं और किस प्रकार के शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, या किन पुल्लिंग शब्दों के आगे हम प्रत्यय जोड़ करके उन्हें स्त्रीलिंग बना लेते हैं, या किन स्त्रीलिंग शब्दों के साथ हम प्रत्यय जोड़ करके हम पुल्लिंग शब्दों की रचना करते हैं। बच्चों, कुछ शब्द होते हैं जो पदसूचक शब्द होते हैं, तो इन पदसूचक शब्दों के लिंग का परिवर्तन नहीं किया जाता है, इनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है और इनका लिंग पदधारी व्यक्ति चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, इनके लिए हम उसी शब्द का प्रयोग करते हैं एज इट इज और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि इनका लिंग पता करने के लिए हम उस वाक्य की क्रिया को देखते हैं, उस वाक्य की क्रिया से या विशेषण से इन शब्दों का लिंग पता किया जाता है पदसूचक शब्द। तो आइए देखते हैं ये पदसूचक शब्द कौन से हैं। पदसूचक शब्द जो हमें पद का बोध कराते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए डॉक्टर शब्द का ही प्रयोग किया जाता है और ये पता लगाने के लिए कि वो स्त्री है या पुरुष, हम पूरे वाक्य में उस वाक्य की क्रिया को देखते हैं। ये डॉक्टर शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है इसके साथ जो क्रिया प्रयोग की गई है उसके आधार पर पता लगाते हैं। जैसे डॉक्टर आज नहीं आएंगी, तो नहीं आएंगी क्रिया स्त्रीलिंग है, तो इट मीन्स यहाँ पर डॉक्टर शब्द जो आपका है वो स्त्रीलिंग शब्द है। डॉक्टर आज छुट्टी पर गए हैं, तो गए हैं ये पुल्लिंग शब्द है, क्रिया पुल्लिंग की है, तो ये यहाँ पर जो डॉक्टर शब्द का प्रयोग किया गया है वो डॉक्टर शब्द पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रबंधक, पत्रकार, चित्रकार आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पदसूचक शब्द हैं और इनके जो लिंग, इनका परिवर्तन नहीं किया जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में इनका परिवर्तन नहीं होता है और ये इस पद को, इन पदों को धारण करने वाला व्यक्ति, जो इन पदों पर आसीन होते हैं व्यक्ति, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इस शब्दों के साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है वाक्य में, उसके आधार पर पता लगाते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पद को धारण करने वाला व्यक्ति स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और ये हम लोगों ने देखा पदसूचक शब्द। अब बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो संज्ञा शब्द हैं उनके लिंग का कौन से शब्द किस लिंग के, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और किस प्रकार के शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और किस प्रकार के संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, और प्रत्यय लगा करके हम किस प्रकार शब्दों को स्त्रीलिंग बना लेते हैं और प्रत्यय जोड़ करके किस प्रकार शब्दों को हम पुल्लिंग बना लेंगे। ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।